प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे यीशु मसीह, आपके यीशु मसीह, हम सब के प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका एक बार फिर मैं इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की वो शांति जो हमारे समझ से परे है, आज उसी शांति में हम अपने आप को डालना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस शांति के लिए हमें क्या कहा है। तो आइए उस शांति को प्राप्त करने के लिए, जो शांति यीशु देता है, जिसके लिए संसार दर दर भटकता है, लेकिन वो शांति हमारे पास खुद चल के आए। आइए हम प्रार्थना करें और उस शांति को लेने के लिए जो समझ से परे है, हम अपने आप में सीखें और अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में सौंपें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज हम एक बार फिर तेरे पास उस शांति को लेने के आए हैं, उस शांति के लिए समझने में आए हैं कि उस शांति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज संसार में लोगों के पास शांति नहीं है, परिवारों में शांति नहीं है, भाई बहनों में शांति नहीं है, पति पत्नी के जीवन में शांति नहीं है, बच्चे और माता पिता के जीवन में शांति नहीं है। आज यीशु उस शांति को मैं लोगों तक इस वचन के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जो शांति मैंने प्राप्त की है पिता, वो सबको मिल जाए। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर कि आज का वचन हमारे जीवन की गहराई तक उतर जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपके साथ सबसे पहले मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा जो दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 1 से 4 में मिलता है। जहाँ पर कहता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। ध्यान दीजिए, आज बहुत से लोग अपोस्टल बन गए, बहुत से लोग प्रॉफिट बन गए और बहुत से पता नहीं क्या क्या बन गए। किसके कहने से? लोगों के कहने से। लेकिन यहाँ कहता है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है और अपने भाई तीमुथियुस और से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को और से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो सदा दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, तुम्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। प्रभु यीशु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, आज का विषय जो है, पीस ऑफ जीसस। अवर गॉड इज द गॉड ऑफ पीस, नॉट गॉड ऑफ पीस। यानी शांति का परमेश्वर है, टुकड़े करने वाला परमेश्वर नहीं है। So we have to share the peace of Jesus Christ. We have to deliver the peace of Jesus Christ. और ये तभी हो सकता है जब हमारे जीवन में शांति, प्रभु यीशु जो खुद शांति का राजा है, one who is the author of peace, one who is the giver of peace, one who is the prince of peace. If is in our life, we can give the peace of Jesus Christ. हमने ये पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 उसके 1 से 4 पढ़ा। इसमें 5 बार आया पीस, पीस, शांति। बाइबल में पीस यानी पूरी बाइबल में शांति जो है, पीस जो है, वो 329 टाइम्स यानी 329 बार आया है। और नए नियम में 91 टाइम्स आया है पीस जो शांति है। और मरकुस रचित सुसमाचार जब पढ़ते हैं तो उसके 4 अध्याय उसकी 39 वर्षन है, 39 वचन में इस प्रकार से लिखा है, ये अलग पीस है, ये अलग पीस है जो है शांति, शांति से बोलते हैं। यहाँ लिखा है, तब उसने यानी यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। आज इसी पर मैं आपको कुछ विषय बताना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में अलग अलग प्रकार का तूफान है, क्रोध का तूफान, पाप का तूफान, लड़ाई झगड़े का तूफान और संसारिक बातों का तूफान,
केवल प्रभु यीशु मसीह को शांत कर सकता है। और जब वो शांत होगा तभी हम अपनी यीशु की शांति अपने जीवन में ले सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, अपने जीवन में हमेशा प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दीजिए। केवल प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दीजिए, क्योंकि यीशु ही जो हमें बचा सकता है। यीशु ही हमें जो हमारे अपने वचन के द्वारा हमें पवित्र कर सकता है। वो यीशु है जो हमें बचा सकता है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती, इस वचन को एंड तक देखिए और सुनिए किस प्रकार से परमेश्वर यीशु आपको शांति देना चाहता है, क्योंकि इस समय पूरे संसार में अशांति फैली है। वर्तमान में हमारे पास लोगों के देने के लिए क्या है, सवाल ही उठता है, हम लोगों को क्या दे सकते हैं। आप जानते हैं किस प्रकार से हमारे इस संसार में, हमारे देश में इस कोविड-19 ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि हम कैसे लोगों को शांति दे सकते हैं? कई बार लोगों से पूछा जाता है, वो कह क्या करें, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। और लोग ये भी कहते हैं कि हम चाहते तो हैं कि हम बहुत कुछ करें, लेकिन हम सब परेशान हैं, हम क्या करें। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। आज बाइबल हमें एक ऐसी आशीष के बारे में समझाना चाहती है। बाइबल ऐसे आशीष के बारे में बताएगी कि हम कितने धन्य हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास हम लोगों को जो हम उसके कहलाते हैं हमें देने के लिए कुछ कहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें कुछ दिया है, और वो ऐसी चीज है जो संसार के लोगों के पास नहीं है, और वो हम लोगों को दे सकते हैं। वो है यीशु मसीह की शांति। यीशु ने आपको और हमको शांति दी है। प्रिय भाई, ये सोचिए, आज दुनिया शांति की तलाश में कहां भटक रही है। कई परिवार में तो धर्म के नाम पर उनकी इज्जत तक खत्म हो गई है, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, और शांति के जगह उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी यानी मसीहत धर्म नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, सत्य का जीवन है ये। और ईसाई कोई शब्द नहीं है। मैं अपने सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि लोगों को करेक्ट कीजिए कि ईसाई शब्द बाइबल का नहीं है। बाइबल का शब्द है क्रिश्चियन या मसीही, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। और जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो शांति को देने वाले हो जाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हमारे पास जो शांति है वो संसार के लोगों के पास नहीं है, और वो है प्रभु यीशु मसीह की वो शांति जो उसने खुद हमें दी है। यशाया 9:6 में लिखा है, उसका नाम शांति का राजकुमार है, इज द प्रिंस ऑफ पीस। और मैं अक्सर कहता हूं कि जिसके पास शांति है वो ही शांति दे सकता है, बाकी दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। आप देखिए, जो लोग दुखी लाचार हैं वो आपको शांति नहीं दे सकते, लेकिन अगर जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, अगर वो डेथ बेड पे भी है ना, वो लोगों को शांति देगा। क्यों? क्योंकि हमने सत्य को जान लिया है। वो सत्य जो यीशु मसीह है, वो सत्य जो यीशु शांति है, जब वो हमारे जीवन में आ जाता है तो प्रिय भाई बहनों सब कुछ बदल जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने एक सेवक की पुस्तक में कुछ ऐसा पढ़ा था। सेवक ने बताया, मैंने जब कुछ मसीह लोगों से पूछा, अब सुनिए, अब ये वो किताब का जो मैंने पढ़ी थी उसमें से आपका मैंने अनुवाद करके लिखा है, बहुत शॉर्ट में, हालांकि बहुत लंबी थी वो। तो यहाँ पे उस शांति के विषय में जब मैं एक सेवक की किताब पढ़ रहा था, उसने बताया, सेवक ने बताया अपना अनुभव। मैंने जब कुछ मसीह लोगों से पूछा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, जब आपको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं। अब ये प्रश्न मैं आपसे करवाना चाहता हूं, जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? सोचिए, यह आपके लिए प्रश्न। तो उसने बताया, एक व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत दुख तकलीफ होती है कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। एक ने बताया, मुझे जब गुस्सा आता है तो गाली देने का मेरा मन करता है।
और एक ने बताया जब मुझे गुस्सा आता है मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं, मुझे बहुत दुख होता है। प्रिय भाई बहनों, परंतु बाइबल क्या कहती है? सवाल ये उठता है, बाइबल इन सब बातों के विषय में क्या कहती है? याकूब की पत्री इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं याकूब की पत्री से आपके लिए एक बहुत अच्छा वचन पढ़ना चाहता हूं। बहुत ही सुंदर वचन है। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्रोधी मनुष्य जो गुस्सा करता है वो परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकता। याकूब उसका एक अध्याय और उसके 20वें वचन में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके वचन में, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। साफ लिखा है प्रिय भाई बहनों, फॉर द एंगर ऑफ मैन और वुमेन डज नॉट प्रोड्यूस द राइचियसनेस ऑफ गॉड। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश में कितना अच्छा लिखा है, दोबारा पढ़ना चाहता हूं। फॉर द एंगर ऑफ मैन और वुमेन does not produce the righteousness of God। गुस्सा आता है। प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में गुस्सा है तो आज प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और कहिए, प्रभु मुझे तेरी शांति दे, मेरे को वो मन दे जो तेरे पास है, मुझे वो नेचर दे जो तेरा स्वभाव है। प्रिय भाई बहनों, मैं कुछ एक वचन बोल रहा हूं जो यहाँ नहीं लिखे, मैंने टाइप नहीं किए, लेकिन आपको बोलना चाहता हूं कि आप आज उनको पढ़िए। आप पहले पढ़िए इफिसियों 5:1। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के वचन से जब हम इसको पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है, मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बहुत ही सुंदर वचन है इफिसियों, क्योंकि ये वचन हमारे लिए बहुत आशीष का कारण हो सकता है और हमारे जीवन में क्रांति आ जाएगी अगर हमने इसको अपने जीवन में ले लिया तो। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों 5 अध्याय, उसके पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ूंगा मैं आपके लिए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण करो, परमेश्वर के सदृश बनो। इंग्लिश में इस पर लिखा, देयरफॉर बी इमिटेटर ऑफ गॉड एज बिलीव्ड चिल्ड्रन। यानी इमिटेट, परमेश्वर यीशु मसीह की नकल करो प्रिय बालकों के समान। और फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। लेट दिस माइंड बी इन यू विच वाज आल्सो इन जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पे हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना है, और जब ये जीवन में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन से क्रोध चला जाएगा। आप सोचिए कि शाऊल जो बाद में पौलुस बन गया, कितना गुस्से वाला था, लोगों को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन दमिश्क के रास्ते पे जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया तो वो यीशु मसीह के जैसा बन गया। कितनी सुंदर बात है। बाइबल हमें बताती है वह हमारे कलेशों में शांति देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे कलेशों में शांति देता है। 2 कुरिन्थियों 1:4 में लिखा है, वह हमारे कलेशों में शांति देता है ताकि हम उसकी शांति के कारण परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार से क्लेश में है। प्रिय भाई बहनों, यह वचन मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। 2 कुरिन्थियों 1:4, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है उन्हें भी शांति दे जो किसी प्रकार के क्लेश में, दुख में, तकलीफ में, क्रोध के जीवन में जी रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। आज हम अपने जीवन में इस शांति को ले लें। पौलुस इब्रानियों 4:15 में कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं कि जो हमारी निर्बलता में हमारी सहायता नहीं कर सके। जब आपका क्रोध आता है तो प्रभु यीशु मसीह के पास लिया है कि प्रभु मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आया हूँ, मेरे को तेरी जरूरत है, मेरे जीवन से क्रोध निकाल दे, मेरे जीवन में से सारे संसार की बातें निकाल दे। और जब ऐसा होगा तो प्रिय भाई बहनों, हम लोगों को वो शांति देंगे जो यीशु मसीह हमें देता है। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा और जब उसने चेलों को दर्शन दिया तो पहली बार उसने क्या वचन दिया था पता है? पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। आपको और मुझे लोगों को शांति ही देनी है। अगर कोई गुस्से में है
तो उस समय आप चुपचाप रहिए, उसके जवाब मत दीजिए, एकांत में चले जाइए। और जब शांत हो जाए उनका क्रोध, तो बोलिए कि आपने जो क्रोध किया आपको उससे कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन में लोगों के दर्द को जानना है कि जो लोग क्रोध करते हैं, जिनके जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि दर्द को वही जानता है जिसने दर्द उठाया हो। तो मेरी आपसे यही विनती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताता है कि हमें लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है तो वो शांति जो समझ से परे है हमारे जीवन में काम करती है। प्रिय भाई बहनों, बहुत संक्षेप में सीधे साधे शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है कि ये शांति क्या है और शांति हमें कैसे मिल सकती है। शांति आपको इधर उधर भटकने में नहीं मिलेगी। अगर आपको शांति चाहिए तो अपने कमरे में जाइए, द्वार बंद कीजिए और यीशु से कहिए, यीशु तू जो शांति का करता है, यीशु तू जो शांति देने वाला है, आज मुझे शांति की जरूरत है। मेरे जीवन में बहुत गड़बड़ी है, मेरे जीवन में अशांति है, मेरे जीवन में गुस्सा है, मेरे जीवन में कई प्रकार की ऐसी बातें जो मुझे बहुत परेशान करती हैं। इसलिए यीशु मसीह, मैं तेरी नकल करना चाहता हूं, जैसे तेरा स्वभाव है। प्रभु यीशु, मैं तेरे जैसे बनना चाहता हूं। कभी मत प्रार्थना करना कि यीशु मुझे उस सेवक के जैसे बना। कभी किसी सेवक की नकल मत करना, यीशु की नकल ना। बी इमिटेटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की नकल कीजिए। पौलुस पहले यीशु की नकल नहीं करता था। जब यीशु उसके जीवन में आ गया, क्रोध चला गया, तो पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में कहता है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस क्राइस्ट। मेरा अनुकरण करो जैसे मैं यीशु का अनुकरण करता हूं। कितनी सुंदर बात है। मुझे पूरा विश्वास है केवल यीशु मसीह, यीशु के नाम से प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह जो शांति का दाता है, उससे शांति लीजिए। यीशु मसीह जो सब कुछ करने वाला है, जो सत्य है, वो आपको आजाद करेगा और आप शांति देने वाले बन जाएंगे। जैसे यीशु ने जी उठने के बाद पहला संदेश दिया, पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। तो आइए आज से हम लोगों को शांति देने वाले बन जाएं। वी हैव टू शेयर द पीस ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिकॉज आवर गॉड इज द गॉड ऑफ पीस, नॉट अ गॉड ऑफ पीस। वो शांति का परमेश्वर है, टुकड़े करने वाला या लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, जो कुछ वचन आज हमने सुना है, जो कुछ पढ़ा हुआ है, प्रभु मेरे को भी अपनी और शांति से भरिए, ताकि मैं लोगों को और शांति देने वाला बन सकूं। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम कर। जिन्होंने सुना है वो आज से केवल यीशु के नाम से प्रार्थना करें, केवल उस सत्य को अपने जीवन में ले लें, केवल वो शांति जो यीशु है उसको अपने जीवन में निमंत्रण दे दें। प्रभु यीशु, मेरे भाई बहन और जितनों ने वचन सुना है, उनके जीवन को अपनी शांति से भर दे। सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे, क्योंकि जब ये बुरे दिन हैं, बहुत गंभीर दिनों में हम जी रहे हैं, हमारी सहायता मदद करे कि हम यीशु में और यीशु हम में एक हो जाए, ताकि केवल शब्द में नहीं, केवल हम उसे अपने जीवन से बताने वाले बन सकें कि यीशु तू बढ़े और मैं घटे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।